चंद्र नित्य प्रति अपने आकार बदलता है और अमावस्या के दिन पूर्णतः गायब हो जाता है। और पूर्णिमा की चांदनी का तो कहना ही क्या। उसकी सुंदरता पर तो कवि, कलाकार सभी फिदा हैं, क्योंकि नीले आसमान में सफेद चंद्र, चमकता हुआ चंद्र, एकदम वो उज्जवल और धवल चंद्र बहुत ही आकर्षित करता है किसी को भी। आपकी पूर्णिमा के दिन आप थोड़ी देर आसमान की ओर टकटकी लगाकर देखिए, देखिए चांद कितना प्यारा लगता है। लेकिन वो माना कि पूर्णिमा का चांद सुंदरता की मूरत होता है, पर अधूरा चांद भी कहाँ कम खूबसूरत होता है ना। अधूरा चांद भी खूबसूरत होता है। तो ऐसा है कि अगर आपका चंद्र खराब है, क्षीण चंद्र के समय में आपका जन्म हुआ है, तो उसे आप अपनी कमजोरी मत बनने दें, उसे अपनी ताकत बना लें। जब आपको पता चल जाए कि चंद्र ही हमारे सारी चीज़ों को खराब कर रहा है, तो मेडिटेशन कीजिए और अपने मन पर कंट्रोल करना सीखिए। क्योंकि मन पर जिसने नियंत्रण पा लिया, इंद्रियों पर विजय पा लिया, तो मन हो गया उसका स्थिर। मैं हूं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा और मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड वास्तु पे आप सभी का स्वागत है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था चंद्र के बारे में ही। चंद्र के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं और ये भी बताया है कि चंद्र जिनका अच्छा रहता है वो कौन सी बिजनेस में जाते हैं, कौन से जॉब के किस फील्ड में वो जा सकते हैं, उससे बनने वाले कौन कौन से योग हैं और क्षीण चंद्र के उपाय ये भी बताए हैं। तो पर आज मैं बात करूंगी किस हाउस का चंद्र हमें क्या फल देता है। अब देखिए, फर्स्ट हाउस का चंद्र क्या बनाएगा, सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा, गौर वर्ण वाला बनाएगा और स्वस्थ भी बनाएगा। धन के लिए वो हमेशा ही उत्साहित रहेगा और उसके लिए पूरा परिश्रम भी करेगा। लेकिन अगर क्षीण चंद्र हो जाए तो अपव्ययी भी होगा, यानी बहुत खर्च करने वाला, और साथ ही अपने मन का कराकर ही मानेंगे वो, और हेल्थ भी अच्छा नहीं रहता और किसी का उस पर विश्वास भी नहीं होता, क्योंकि वो विश्वास के योग्य, विश्वास के लायक काम ही नहीं करता। तो धीरे धीरे वो सबके अविश्वास का पात्र बन जाता है। सेकंड हाउस का चंद्र बहुत मधुर वाणी, बहुत मीठी वाणी देता है, सुखी समृद्ध भरा पूरा परिवार देता है। इसको राज्य से सम्मान भी मिलता है ऐसे व्यक्ति को। लेकिन क्षीण चंद्र जो होता है वो मंद बुद्धि बना देता है, रोगग्रस्त बना देता है, बहुत मतलब परेशानी दे देता है अगर सेकंड हाउस का चंद्र क्षीण हो तो। थर्ड हाउस का चंद्र क्या फल देगा, देखिए। थर्ड हाउस का चंद्र जो है वो ज्यादातर वो संतान अकेली होती है, और अगर एक से ज्यादा भाई बहन उसके अगर और हुए भी तो बहुत जल्दी उनका साथ छूट जाता है जीवन में। और ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, ऐसे तो कम बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, थोड़ा धर्म में भी रुचि होती है, लेकिन ये कब गुस्सा हो जाएंगे, कब क्रोधित हो जाएंगे, ये आपको पता नहीं चलेगा। बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं। लेकिन थर्ड हाउस का चंद्र किसी न किसी कला में भी प्रवीण करता है। अगर गायन, वादन, पेंटर ये सब बनाता है, जो आर्टिस्ट ये सब बनाता है, किसी न किसी कला में प्रवीण जरूर करता है। फोर्थ हाउस का चंद्र माता का पूरा दुलार मिलता है संतान को, पूरा। और साथ ही जमीन से जमीन की जैसी संपत्ति, यानी जमीन, जायदाद, भवन, वाहन सब कुछ देता है उसको जीवन में, और वो समाज में प्रतिष्ठा भी मिलती है। भू संपत्ति बहुत ज्यादा होती है, यानी जो खेत खलिहान होते हैं वो बहुत ज्यादा होता है इनके पास। और फिफ्थ हाउस का चंद्र व्यक्ति को बहुत अच्छी विद्या बुद्धि देगा, बहुत ही अच्छी देगा, कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं देगा पढ़ाई में। योग्य जीवन साथी भी देगा, हो सकता है कोई ना उसका वो हो,
प्रेमी, प्रेमी से भी अच्छी पटेगी इनकी, जो भी इनका वो होगा, लवर होगा, अगर किसी से प्यार करते हैं तो ये पूरे मन से करेंगे और कोई मन में ये नहीं रहेगा कि धोखा कर दे, ठीक है? और इनकी जो संतान होती है वो बहुत ही यश दिलाती है, माता-पिता को प्रतिष्ठा दिलाती है, समाज में सम्मान दिलाती है। 6th हाउस का चंद्र इंसान को रोगी बनाता है, अस्वस्थ बनाता है, पानी से रिलेटेड बीमारियां देता है, जैसे टीबी, टाइफाइड और विकोलाई, इस तरह के। तो साथ ही इनकी संगति जो है हमेशा ही खराब लोगों के साथ होती है, ज़्यादातर। काफ़ी इनका मन जो है ना काफ़ी छोटा होता है, किसी को कुछ देना नहीं चाहते, क्षुद्र हृदय वाला जिसको कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही होते हैं। मन से बहुत ही गरीब होते हैं वो, ईर्ष्यालु होते हैं, सेल्फिश होते हैं। यानी यहाँ पर का चंद्र 6th हाउस का चंद्र कुछ अच्छा करने में नहीं देता है जातक को। अब देखिए 7th हाउस का चंद्र लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छी पटती है उनकी, और साथ ही वो परिवार में जो जैसा है उसको वैसा ही मान सम्मान भी देता है। बहुत अपनी बुद्धि का उपयोग करके ये जीवन में बहुत कुछ कर लेते हैं, अच्छा बिजनेस कर लेते हैं और दयालु होते हैं, ऐश्वर्यवान होते हैं, भोगी होते हैं। यानी जो चीज़ उन्होंने लिया है उसका भोग भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि लिया है पर उसका भोग नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं है। और साथ ही वासना भी बहुत अधिक होती है इनके अंदर। अब देखते हैं 8th हाउस का चंद्र। 8th हाउस का चंद्र क्या करता है? बहुत ज़्यादा स्वच्छंद विचार वाला, उन्हें फ्रीडम चाहिए और कुछ नहीं। स्वच्छंद विचार वाला होता है, क्रोधी होता है, तुरंत छनम तुष्टा छनम रुष्टा वाली बात होती है इनके साथ, और क्रूर भी होते हैं ये, किसी का केयर नहीं करते, आई डोंट केयर वाले स्टाइल में घर से आप चाहे बुलाते रहो वो निकल जाएंगे, बिल्कुल मान सम्मान नहीं देते किसी को। और स्वास्थ्य भी इनका, अपने पर भी ध्यान नहीं दे पाते तो हेल्थ भी पुअर रहता है, क्योंकि ना अपने खान पान का, ना अपने सोने का, ना उठने का कोई रूटीन फॉलो नहीं करते ये जीवन में, और इसकी वजह से हर समय स्वयं भी दुखित रहते हैं और परिवार वाले भी दुखित रहते हैं, अशांति रहती है, पूरा असंतोष रहता है परिवार में। 9th हाउस का जो चंद्र होता है वो धीर, वीर, विनम्र, गंभीर बनाता है और धर्म के प्रति आस्था देता है, धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है। उसकी क्या है, रूढ़िगत जो भी उसके रीति रिवाज परंपराएं जो चली आ रही हैं परिवार में, उसको वो मानते हैं, फॉलो करते हैं, बिल्कुल उस पर कोई बहस नहीं करते कि ये क्यों को। और बहुत भाग्यशाली होते हैं। 9th हाउस का चंद्र बहुत भाग्यशाली बनाता है जातक और जातिका को। 10th हाउस का चंद्र व्यक्ति को बहुत ही सुंदर, विनम्र और धार्मिक मनोवृत्ति वाला भी बनाता है। साथ ही उसके पास भौतिक सारी सुख सुविधाएं होती हैं और समाज में भी उनको सम्मान मिलता है, समाज से, राज्य से किसी न किसी प्रकार का सम्मान मिलेगा और किसी न किसी संगठन के, ऑर्गेनाइजेशन के वो प्रमुख भी बनेंगे, किंतु उनका मन हमेशा ही अस्थिर रहेगा। मन को स्थिर करना बहुत मुश्किल होता है इनके लिए। अब बात करते हैं 11th हाउस के चंद्र की। इच्छा पूर्ति का स्थान है तो चंद्र यहाँ पर बहुत अच्छा फल देता है। इंसान को, व्यक्ति को चंद्र बहुत ही भाग्यशाली बनाता है, अच्छे हृदय वाला बनाता है। यानी ये नहीं कि किसी को रेस्पेक्ट नहीं देंगे, सबको रेस्पेक्ट देते हैं और सम्मान देते हैं, और वो विचार भी उनके अच्छे रहते हैं। साथ ही जीवन में सफलता उनको सहज ही मिलती है, हर जगह, पढ़ाई हो, नौकरी हो, कोई मन में जो बात हो वो सब उनका सहज ही पूरा हो जाता है और उनका चित्त जो है
मातृ स्नेह तो मिलता ही मिलता है, क्योंकि 4th हाउस का चंद्र 10th को दृष्टि देता है। अब देखते हैं 12th हाउस का चंद्र। 12th हाउस में चंद्र हमेशा ही हानिकारक ही होता है। इस एक्चुअली 12th हाउस जो हानि का भाव है, व्यय का भाव है, बंधन का भाव है, विदेश का भाव है, जेल जाने का भाव है। तो ये सब भाव होने के कारण 12th हाउस का चंद्र जो है बहुत कभी भी अच्छे फल नहीं देता है। इंसान को खराब आदतें लगा देता है, खराब संगति दे देता है और साथ ही बहुत ज़्यादा वो अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत अट्रैक्शन रहता है इनका। और कभी भी वो कहते हैं ना कि किसी भी काम को करने में, प्रारंभ करने में ये बहुत डरते हैं। इन्हें पहले से ही इनके मन में होने लगता है कि ये काम होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्या करें ना करें, बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। तो ये है हर हाउस में चंद्र क्या फल देगा। मैंने ना तो युति की बात की है, ना उच्च के चंद्र की, ना नीच के चंद्र की, सिर्फ बलि चंद्र और छीन चंद्र और किस हाउस में क्या भाव देंगे, बस इतना ही बताया है। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है वो जरूर देखिए, तभी ये पार्ट 2 बनाया है मैंने चंद्र का। तो इसको जब उसको देखेंगे तभी ये आपको अच्छा लगेगा, समझ आएगा। इसका लिंक मैं इस अपने वीडियो में डाल दूंगी। और वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये रिक्वेस्ट करती हूँ। थैंक यू। कमेंट भी अवश्य करें, आपको वीडियो अच्छी लगे, बुरी लगे, जो भी लगे वो आप अवश्य लिखें अपने मन की बात।